Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Ikram. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. So student, today I am here with class number 9. In today's class we will learn about the second use of could model verb. पिछली क्लास के अंदर हमने कोड मॉडल वर्ब का फर्स्ट यूज देखा था। आज के लेसन के अंदर हम कोड मॉडल वर्ब का सेकंड यूज देखेंगे। सेकंड यूज है हमारे पास फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। मींस के हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, नहायती शाइस्तगी के साथ और अदब के साथ जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं देन हम कोड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं यानी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे और उर्दू में अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट होगी तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब स्ट्रक्चर देखें, हमारे पास स्ट्रक्चर है कोड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज। अब प्लीज हमने यहाँ पे इसलिए पुट किया है क्योंकि हम जब रिक्वेस्ट करेंगे वो सिर्फ एक नॉर्मल रिक्वेस्ट, नॉर्मल कंडीशन में रिक्वेस्ट नहीं होगी बल्कि वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पे प्लीज का यूज करेंगे। अब हमारे पास स्टेटमेंट है जैसे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिक्वेस्ट की गई है दूसरे शख्स से कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या नहीं बैठ सकता हूँ। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले हम यहाँ पे कुड लगाएंगे, कुड। कुड के बाद सेकंड चीज हमने देखनी है कि इस स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है कुड आई। अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, बैठना। कुड आई सिट। बैठना कहाँ पर है, यहाँ। कुड आई सिट हेयर। ऑब्जेक्ट तक हो गया। लास्ट में क्या आएगा, प्लीज। कुड आई सिट हेयर प्लीज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट देखें, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब हमने इस स्टेटमेंट को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आएगा कुड। कुड के बाद सेकंड देखें सब्जेक्ट क्या, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है आई, मैं। कुड आई। अब देखें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, इस्तेमाल करना। कुड आई यूज। आगे देखें क्या चीज है, आपका कंप्यूटर। कुड आई यूज योर कंप्यूटर। और लास्ट में क्या आएगा, प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कि आपसे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज। अब लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप किसी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मीन्स के एक पोलाइट रिक्वेस्ट। इसके लिए आप कुड का यूज करेंगे और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आएगा कुड। देन यहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट क्या है, आप। कुड यू। आगे फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे क्या है, मदद करना। कुड यू हेल्प। मदद किसकी है, मेरी है, मीन्स के ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी। कुड यू हेल्प मी। और लास्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लीज। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये हमारे पास था सेकंड यूज ऑफ कुड मॉडल वर्ब फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपने ये स्ट्रक्चर नोट करना है। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप हजारों के हिसाब से ऐसी स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास थर्ड यूज है कुड मॉडल वर्ब का, वो क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड यूज हमारे पास जो आता है कुड मॉडल वर्ब का, वो है फॉर परमिशन। मीन्स के आप किसी को जब इजाजत देते हैं, कोई आपसे जब कोई रिक्वेस्ट करता है उसको आप इजाजत देते हैं उस काम के लिए, देन आप कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए। अब यहाँ पर देखें जैसे कि हमारे पास है, हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे ये कह रहा है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है और आपने उसको जब परमिशन देनी है कि हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं, देन आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट देखेंगे, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ये जो भी वर्ड आएगा हम यहाँ पे वो पुट करेंगे। ठीक है, तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब देखें स्टेटमेंट है कि हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप किसी को परमिशन दे रहे हैं बैठने की, मीन्स कि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है क्या
मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, आप उसको परमिशन दे रहे हैं कि हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो हाँ के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे यस, ये तो आपने लिखा हाँ के लिए यस। अब देखें सब्जेक्ट क्या है, आप, यस यू, आगे क्या आएगा, कुड आएगा, यस यू कुड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे बैठना है, यस यू कुड सिट हेयर, सिट, और यहाँ के लिए हेयर आएगा, यस यू कुड सिट हेयर, हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। स्ट्रक्चर को आपने फॉलो किया और इस स्टेटमेंट की हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की। अब सेकंड देखें, हाँ आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये तस्वर करें कि कोई आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन आपने उसको जब परमिशन देनी है आप कहेंगे हाँ आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, हाँ के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यस, फिर क्या आता है आप के लिए इंग्लिश में वर्ड होगा यू, यू के बाद सब्जेक्ट भी हो गया, अब आएगा कुड यहाँ पे, यस यू कुड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे क्या है, इस्तेमाल करना, यूज, यस यू कुड यूज माय कंप्यूटर, यस यू कुड यूज माय कंप्यूटर, कि हाँ आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करते हुए थर्ड स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें कोई आपसे यह कह रहा है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब आपसे कोई शख्स रिक्वेस्ट कर रहा है देन आपने परमिशन कैसे देनी है कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपसे कोई इंग्लिश में पूछता है देन आपने उसको इंग्लिश में किस तरह से, इंग्लिश में ही आंसर करना है, यस मैं, आई, यस आई कुड, मदद के लिए इंग्लिश में वर्ड आएगा हेल्प, और मदद किसकी है, आपकी, यस आई कुड हेल्प यू, कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मीन्स के जब आप किसी को परमिशन देते हैं देन आपने कोड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है और स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप इस तरह की और भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास फोर्थ यूज है कोड मॉडल वर्ब का, वो क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे कुड मॉडल वर्ब का फोर्थ यूज आता है, वो है फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी काम के मुमकिन होने की जब हम बात करते हैं कि ये काम मुमकिन हो सकता है देन हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रक्चर हमारे पास वही रहेगा जो परमिशन के लिए था, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारे पास जो भी आगे वर्ड आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट देखें, मैं कल आपके घर आ सकता था, मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, मैं कल आपके घर आ सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक में हमने बात की पास्ट की, एक में हमने बात की प्रेजेंट की, और एक में हमने फ्यूचर की बात की। इट्स मीन दैट कि जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे और कोड मॉडल की बात करेंगे तब हम ये चीज देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो पॉसिबिलिटी है ये सिर्फ प्रेजेंट की होगी। पॉसिबिलिटी यहाँ पे फ्यूचर की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, और यहाँ प्रेजेंट की भी हो सकती है। मतलब कि कोई काम हो सकता था, आज भी हो सकता है और कल भी हो सकेगा। मतलब कि जब हम तीनों टेंसेस की बात करेंगे तब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, साथ हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, जैसे कि मैं कल आपके घर आ सकता था, ये बात की गई है पास्ट की, माजी की बात की गई। अब इसको देखें स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं, आई, सेकंड चीज यहाँ पे आएगी कुड, आई कुड। अब देखें फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, आना, आई कुड कम। ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तक तो हो गया। मैं कल आपके घर आ सकता था, आई कुड कम टू योर होम, टू योर होम, आपके घर की बात की जा रही है ना, योर होम। अब आना कल था, कल यानी कि गुजरे हुए कल की बात की जा रही है, यस्टरडे। तो पूरी स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी, आई कुड कम टू योर होम यस्टरडे, मैं कल आपके घर आ सकता था। अब देखें एक और मुमकिन बात यह भी की जा रही है कि मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है कि आज मैं आपके घर आ सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि आई कुड कम टू योर होम
टुडे। हमने सिर्फ यहाँ पे टाइम को चेंज किया, अदरवाइज हमारे पास पूरा सेंटेंस सेम था जैसे फर्स्ट था, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे टाइम को चेंज किया क्योंकि आज की बात की जा रही है। इस तरह से मैं कल आपके घर आ सकता हूँ, यानी कि आने वाले दिन की बात की जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, आई कुड कम टू योर होम टुमारो। सिर्फ आपने यहां पर भी टाइम को चेंज किया कि मैं कल आपके घर आ सकता हूं। अब देखें, इस तरह से हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, कल बारिश हो सकती थी। ये गुजरे हुए दिन की बात की जा रही है कि कल बारिश हो सकती थी। फिर मैं कहता हूं कि आज बारिश हो सकती है, ये कि मैं आज प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं कि मुमकिन है, बादल हैं कि बारिश हो सकती है। फिर मैं कहता हूं कल बारिश हो सकती है, ये भी मैं एक पॉसिबिलिटी की बात करूं, इट्स नॉट कंफर्म कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कल बारिश हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 50% चांसेस हैं और 50% चांसेस नहीं हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, कल बारिश हो सकती थी, इसके लिए क्या आएगा, इट, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आएगा कुड और यहाँ पे आएगा रेन, बारिश, इट कुड रेन, और आने गुजरा हुआ कल है यस्टरडे। सेकंड देखें, आज बारिश हो सकती है। अच्छा, इसको हम जरूरी नहीं है सारे करें, यहाँ पे देखें आज बारिश हो सकती है, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे टुडे लगा देंगे, और दूसरा हमारे पास यही जो सेंटेंस का जो हमने लिखा हुआ पिछला सेंटेंस वही रहेगा, सर यहाँ पे टुडे आएगा। और कल बारिश हो सकती है, इसके लिए आपने यहाँ पे सिर्फ टुमारो लगा देना है लास्ट में। अदरवाइज हमारे पास पिछली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो यही रहेगा, यहाँ पे भी आएगा इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अच्छा, ये तो हमारे पास था फोर्थ यूज ऑफ कुड मॉडल वर्ब। अब हमारे पास एक यूज रहता है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हम किस तरह से कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। अब ये हमारे पास आता है कुड मॉडल वर्ब का लास्ट यूज है, वो है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस। इमेजिनरी सेंटेंसेस का मतलब है वो जुमले जिनके अंदर आप कोई ख्याल करते हैं, कोई तस्वर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है काश, मीन्स के वो जुमले जिनके अंदर आप लफ्ज से काश लगाते हैं, अल्फाज लगाते हैं आप यहाँ पे काश का, यानी कि काश में गाड़ी खरीद सकता, काश में पोजीशन ले सकता, या फिर काश आज बारिश हो सकती, काश पाकिस्तान मैच जीत सकता। अब यहाँ पे यह जीत पाता, ये मैंने आपको बताया कि वैसे कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि जुमले के आखिर में सकता भी आ सकता है और पाया का लफ्ज भी आ सकता है जुमले के आखिर में। ये हमारे पास पहचान होती है कि वहां पे हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या अपनाया है, आई विश। आई विश हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जुमले के अंदर हम लफ्ज से काश इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आप कोई इमेजिनरी सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखें, काश में वहां जा पाता, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आई विश, काश, आई विश। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, आई विश आई कुड, आई विश आई कुड। अब आता है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या आती है, जाना, गो, आई विश आई कुड गो, जाना कहां पर है, वहां, देयर, आई विश आई कुड गो देयर, काश में वहां जा पाता। सेकंड स्टेटमेंट देखें, काश में आपसे मिल सकता, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आई विश, आई विश। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई विश आई कुड। अब यहाँ पे आता क्या है, मिलना आता है, आई विश आई कुड, मिलने के लिए इंग्लिश में वर्ड होगा मीट यू, आपसे, आई विश आई कुड मीट यू, काश में आपसे मिल सकता। लास्ट स्टेटमेंट है, काश में गाड़ी खरीद सकता, सबसे पहले क्या आएगा, आई विश, में है तो आई विश आई कुड, खरीदने के लिए इंग्लिश में वर्ड होगा बाय, आई विश आई कुड बाय द कार, ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, आई विश आई कुड बाय द कार, काश में गाड़ी खरीद सकता। यहाँ पे जो हमने तीन सेंटेंसेस बनाए हैं, ये स्टेटमेंट बनाई हैं, हमने इमेजिनरी सेंटेंसेस की बनाई हैं और हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। आपने भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इस तरह के आप हजारों के हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं
उसके लिए आसान तरीक़ाकार ये है कि सोचने के लिए आपके पास वक्त होता है, बोलने के लिए बेशक वक्त नहीं होता। तो आप एक कॉपी पेंसिल लें और वहाँ आप इजीली बैठ के रिलैक्स होकर आप इस तरह की स्टेटमेंट बनाएं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। सो कि आपको जो 5 यूजेस थे कोड मॉडल वर्ब के, इनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कोड मॉडल वर्ब के हवाले से कोई भी बात पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल से आप हमारे इन क्लासेस से, कोर्सेज से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।